और यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हुई हिंसा और महिला से बदसलूकी पर पप्पू यादव भी भड़क गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर के लिखा है कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडाई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीच सड़क पर चीरहरण और आप आराम से बैठे हैं। जेल से निकलता हूं, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। तो फिर इस लंबे चौड़े सवाल जो उन्होंने अखिलेश यादव से किए, तो उस पर जवाब आना भी लाजमी था। उस पर अखिलेश बोले, आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कहा। अखिलेश, यहाँ पर कुछ लोग व्यंग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एक व्यंग किया कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। तो ये अखिलेश जी ने बड़ा साफ सुथरा, हाथ सैनिटाइज किया हुआ जवाब दे दिया कि हाँ, हमसे तो नहीं हो पाएगा लेकिन बदलाव आएगा। लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हटी पप्पू यादव के इस बयान पर। योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार जो हैं शलभ मणि त्रिपाठी, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आइए, आपका इंतजार है, बस याद रहे कि यूपी है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील का खर्चा जुटाकर आइएगा। योगी जी के खौफ से आजकल सारे गुंडे माफिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही भागते हैं। तो एक तो सड़क पर जो हो रहा है वो हो रहा है, और ये नेता लोग अलग ही खेल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अगड़ी जाति के दबंगों के उन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों की बस्ती में जमकर तांडव किया है। चंदौली के बरथरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर विवाद, दबंगों ने अनुसूचित जाति के लोगों में यह विवाद हुआ है। इसके बाद अगड़ी जाति के लोग लाठी डंडों के साथ इस बस्ती में पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चंदौली पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनमें से नितेश, रोहित, आनंद, अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम कैबिनेट और नई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोगों की भीड़ वाली तस्वीरों और वीडियो का जिक्र करते हुए चिंता जताई। पिछले कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें दिखने से सरकार में बड़ा हड़कंप मच गया है और इस तस्वीरें में यह देखा गया है कि लोग बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का बिना पालन किए हुए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री के चिंता जताने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भीड़ पहुंच रही है, क्योंकि राज्य में एंट्री पर कोई रोक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पे चिंता व्यक्त की है कि कैसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, घूमने वाले हिल स्टेशंस हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ आज भी कैसे लोग भीड़ में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर इसी वजह से आ सकती है। हिमाचल प्रदेश ने अपने बाहरी इलाके के लोगों को, सैलानियों के आने के लिए जो रोक लगी थी वो 14 जून को हटा दिया था और उसके बाद से करीब 1 महीना हो चुका है और लगातार गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार जो हैं, जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, वहां से लोगों का आना जाना लगातार जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने
सभी अफसरों को ये हिदायत दी है कि सख्ती बरतते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के जो दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए बाध्य किया जाए। सबसे पहले आप बताइए कहाँ से हैं आप, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है राजविंदर। हम पंजाब से आए हैं। कहाँ पंजाब में, किस ज़िले से? संगरूर जिले से। संगरूर से। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं भी पंजाब से हूँ, लुधियाना जिले से बिलोंग करता हूँ जी। ओके, आप पंजाब से हूँ, संगरूर जिले से। अच्छा, पिछले 2 हफ्ते से हिमाचल खुल गया है, तो ये बताइए कि सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करना चाहिए, तो क्या आप लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उसके बारे में क्या कहें? ये अब तो लोगों को अपने आप जागरूक होना पड़ेगा। अगर थर्ड वेव के लिए रोकना है तो अपने आप जागरूक, क्योंकि अगर हम टूरिज़्म रोकेंगे तो काम धंधा सारा रुक जाएगा। ठीक है, अपना भी एंटरटेनमेंट ख़त्म होता है, अपने भी काम होते हैं, कई बार हिमाचल में भी होते हैं, पंजाब में भी होते हैं, सभी जगह बंदे को काम पड़ते रहते हैं, जाना आना भी पड़ता है। 2 महीने बंद रहेगा तो कैसे चलेगा? तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर वैक्सीनेशन करा लें तो अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग वैक्सीन लगवा के आए? हाँ, हमें वैक्सीन लगी हुई है सर। अच्छा, लगी है। दोनों डोज लगवाए, एक डोज? नहीं, अभी एक डोज लगी है। अभी जो है प्रॉपर आ नहीं रही है। जैसे पहले तो इधर हो जाइए थोड़ा सामने। 28 डेज का था दूसरी वैक्सीन का। अभी वैक्सीन मिल नहीं रही तो अभी 84 डेज का कर दिया है। ठीक है। तो वो बढ़ाते जा रहे हैं, प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ रही है, तो वो भी दिक्कत है काफ़ी। तो आप लोग जब हिमाचल आ रहे थे तो कहीं रास्ते में गाड़ियों का जमावड़ा देखा एंट्री पे? नहीं कोई अच्छा इस बार नहीं, जैसे न्यूज़ में सुनते थे भी बड़ा ज़्यादा रश है और गाड़ियों का जैम 2-2 घंटे का लगा रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। हम तो चंडीगढ़ घूमने आए थे, वहाँ से हमने पता किया जी भी हिमाचल खुला है, ऑनलाइन ट्रैफिक चेक किया तो देखा सब नॉर्मल था। हमने सोचा चलो शिमला जाएं, वहाँ तो बहुत गर्मी थी और इसी वजह से यहाँ आ गए। तो उन लोगों को क्या कहेंगे? कई ऐसी वीडियोस भी आई हैं जहाँ पुलिस को जो है लोगों को मास्क पहनने के लिए या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है और लोग उलझ रहे हैं। अब एक फैमिली के हैं हम, तो अभी बैठे हैं अपने आप बातें करें, कुछ खाना है तो मास्क उतारना ही पड़ेगा जी।